जय मसीह की। मसीह परिवार, आप सभी को हम वचन जीवन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर के वचन में जब तक हम बना रहता है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये हमें सामर्थ को देता है। ये वचन जो परमेश्वर का जो वचन है वो अच्छा है और भला है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें सामर्थ देता है, जैसे मैंने कहा। और ये भी याद रखना कि परमेश्वर अच्छा है और भला है और उसकी करुणा सर्वदा के लिए है। परमेश्वर अच्छा है और भला है और उसकी करुणा सर्वदा के लिए है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब जीवन में कोई समस्या आता है या हम किसी परेशानी में गुजरते हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर अपनी निगाह को लगाना है, क्योंकि वो अच्छा है और भला है और उसका जो करुणा है, उसका जो दया है, वो सर्वदा के लिए है। जैसे वचन में लिखा है कि उसका जो दया हर एक सुबह नया होता है, हर एक सुबह। इसीलिए कहता है कि याकूब या जैकब जो थे वो उसे नष्ट नहीं किया गया। जैकब का मतलब जो इजरायली के लोग थे, उसे नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो दया है, वो हर एक सुबह नया होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वो सर्वदा के लिए है। इसलिए आज भी हम जब समस्या में आते हैं या कभी जब हम गिर जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम नीचे गिर जाते हैं या परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को हम नहीं बिताते हैं, तो ये उसका दया है जो हमें फिर ऊपर लेकर आता है। या जहां पर हम गिरे हुए हैं, वो अपने हाथ बढ़ाकर हमें ऊंचा करता है, हमें उठाता है और कहता है कि बेटा या बेटी मेरे साथ में आगे बढ़िए। तो आज का जो विषय हमारा है वो यह है परीक्षा, टेस्ट या टेम्पटेशन। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं कि टेस्ट, परीक्षा, ये शब्द हम लोग जो आज के जो ये पीढ़ी के लोग नहीं सुनना चाहते हैं। टेस्ट मांगे नहीं मांगे, स्कूल जाते हैं, पाठशाला को जाते हैं, विद्यार्थी लोग टेस्ट के विषय में अगर बातें करें वो नहीं चाहते हैं। बहुत से समय हम लोग ये सीखते हैं, प्यारे लोग, मैं जब इसके विषय में बातें करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ करूंगा परीक्षा के विषय में, और ये कहना चाहता हूं कि बहुत समय हम लोगों ने ऐसा सीखा है या हमें सिखाया गया है या हमें ऐसा दिखलाया गया है कि परमेश्वर जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, अपने बच्चों के पीछे भागता है उसे मारने के लिए, या वो ये इंतजार करता है कि कब उसका बेटा या कब उसका बेटी गिरेगा तो मैं इसे छड़ी से मारूंगा या मैं उसे सजा को दूंगा। ऐसा जो दृष्टि है हमें सिखाया गया था, हम देख रहे थे। इसीलिए आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं या परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं या हम कुछ चाहते हैं, तो हमारा जो भरोसा है परमेश्वर का, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आधा आधा है। क्योंकि हमारा जो गिल्ट है, जो या हम विचार करते हैं कि हम शायद कोई गलती किया है, इसलिए परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनता नहीं है, या मैंने कोई के साथ में अन्याय किया है। अगर आप गलती करते हो तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप उंगली आग में लगाओगे तो आपका उंगली वो जलेगा, लेकिन परमेश्वर वहां पर है जो चंगाई देता है या चंगाई देने के लिए वो तैयार है। वो ये नहीं कि वो बतलाएगा आपको उससे पहले कि तू अपने उंगली को आग में मत डालिए। जैसे आपके माता पिता या कुछ सिखलाने, अगर हम देखते हैं कि अगर आपका माता जी ना, सब समय मोस्टली माता लोग ही सिखाते हैं, बच्चों के साथ में रहता है, पिता भी सिखाते हैं, लेकिन अगर माता जी सिखाता है कि बेटा तू इस जो यह तावा है जिसे रोटी बनाने का समय से गर्म कर दिया जाता है और वो गर्म है, तू उसे हाथ मत लगाना, वो जल जाएगा। वो बतला कर सिखलाता है, ना तो ये कि वो आपका हाथ ले जाकर उस तावा के ऊपर रखे, जो तो मम्मी जल गए, तब बोले देखा तुम इसमें हाथ रखेगा जलेगा। हमारा माता पिता इस तरह से नहीं सिखलाता है। हमारा माता पिता बतला कर सिखलाता है कि इस पर हाथ मत रखना, या अगर कोई कार को पीछे लेकर जाता है उसके पीछे मत आना, बिकॉज ड्राइवर जो है वो देख नहीं पाएगा, या ऐसे शब्दों को तू नहीं निकालना, या किसी को गाली नहीं, वो बतला कर सिखलाता है। जब हम या इस धरती के माता पिता ऐसे हमें सिखलाता है, तो क्या परमेश्वर
हमें परीक्षा में लेकर आएगा? क्या परमेश्वर हमारे हाथ को जलाएगा या हमें दुर्घटना में ले जाकर हमें सिखलाने की कोशिश करेगा? जरा इस पर गौर कीजिए, क्योंकि हमने सुना है, याद रखना, मैंने लोगों से सुना, मैं अपने कान से लोगों से सुना, यहां तक कि पादरियों से सुना है कि अगर किसी को एक्सीडेंट लग गया या दुर्घटना में मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया और वो जाकर बेचारा जो एक्सीडेंट किया है, उसका गलती होगा या नहीं भी होगा, लेकिन वो जाकर अस्पताल के जो बेड है, कटिया में पड़ा है, उसका गोड़ एक ऊपर ऐसे टंगा है क्योंकि हड्डी टूट गया, और फिर वहां पर जाकर अगर हम उसे कहेंगे कि देखा तुम चेचने यात्रा संडे के तुम गए वहां रेसिंग का देखे कोस्तिन या रेसिंग करे कोस्तिन चल दिया नावुआ तो रेसिंग हो वहां पेसिफिक हाबा, तो तुम वहां चला गया, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सजा को दिया है। क्या परमेश्वर हमें उसके सजा देने के लिए हमें सिखलाएगा? नहीं सिखलाएगा। इससे परमेश्वर नहीं करता प्यारे लोग। और क्या कहता है कि देखा परमेश्वर ने तुझे देखा तप्पड़ मारा। परमेश्वर को अगर तप्पड़ मारना है हम लोगों को पता नहीं क्या होगा हमें। प्यारे लोग ये याद रखना कि परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं लेकर, हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि जब परीक्षा के विषय में हम लोग देखते हैं क्या जरूरत है, और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत से लोग, मैंने ऐसा भी सुना कि बहुत से लोग कहते हैं कि ना अगर देखते हैं कि एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, वो शराब पीकर गाड़ी चलाता है और दुर्घटना हो गया और उसका मृत्यु हो गया, तो अगर हम उसके जो अंतिम दर्शन का जो समय रहता है, हम आते हैं वहां पर सुनते हैं कि पादरी लोग कहता है या लोग कहता है, देखा परमेश्वर इस बेटा को या इस बेटी को चाहता, इसलिए उसे एक्सीडेंट देकर मार दिया गया और वो उसे स्वर्ग में बुला लिया। कदापि नहीं प्यारे लोग। ये बात जान लेना कि अगर उस व्यक्ति अगर नौजवान व्यक्ति मरता है, अगर उसके पास ज्ञान होता जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, तो वो कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता। पहला चीज तो शराब पीना ही नहीं है, तो क्यों शराब पीकर गाड़ी चला। लेकिन इसके जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें अगर देखते तो अगर वो शराब पीकर, या तो अगर वो शराब पीता, अगर वो किसी टैक्सी में या किसी और के साथ में चला जाता जो शोभा में है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। वो वहां पर परमेश्वर ने उसे एक्सीडेंट देकर उसे वहां स्वर्ग में नहीं बुला लिया है। स्वर्ग में बहुत से लोग हैं, बहुत से स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना सब समय करता है, वो नहीं करता, लेकिन वो जी सकता था, लेकिन उसके गलती, उस नौजवान के गलती के कारण से ऐसा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी हमें दंड नहीं देना। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं आया इस संसार में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं। अगर हम यूहन्ना की किताब में 3:17 में देखते हैं तो वहां कहता है कि दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन इस संसार को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया है। जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है तो क्यों वो हमें परीक्षा में डालेगा? नहीं डालेगा। लेकिन हमें जरूरी है, अच्छा अगर हम देखते हैं ना, अगर हम देखें साम्स के किताब में, अगर हम देखते हैं जैसे मैंने कहा उससे पहले हम देखेंगे 2 तिमोथी में 3:16 में कहता है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखलाएगा। परमेश्वर हमें कभी परीक्षा में लेकर नहीं सिखलाएगा, या जो परीक्षा मैं कह रहा हूं कि बुरा दुर्घटना या पनिशमेंट देकर हमें नहीं सिखलाएगा। परीक्षा होता है, जीवन में परीक्षा आता है प्यारे लोग, इस बात को जान लीजिए। परीक्षा आता है, लेकिन कैसे आता है? परीक्षा आता है वचन के प्रति कि क्या हम सीखते हैं, क्या हम जानते हैं। नमूने के तौर से अगर फिर देखें तो अगर विद्यार्थी लोग, जो बच्चे लोग रहता है, वो पाठशाला क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, राइट। और जब वो पढ़ता है, उसका जो ना फिजी में जैसे अगर जो 3 टेम रहता है, एक टेम एंड के बाद में क्या होता है, एंड जो अंतिम समय रहता है टेम का, क्या होता है? परीक्षा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि वो इन 3 महीनों में जो सीखा है, ये जो उसका जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो जान सके कि जो मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो किस लेवल का है, किस लेवल से सीख रहा है। ठीक, तो उसके जो परीक्षा आया, वो जो सीखा है उसके प्रति आया। और फिर साल के अंत में भी हम देखते हैं कि वो परीक्षा होता है, जो एनुअल एग्जाम रहता है, वो ताकि जान सके कि साल भर में उन लोगों ने जो सीखा है, क्या वो समझ गया है, क्या वो सीख कर अपने उस ज्ञान को ले लिया है, अपने मन में रखा या अपने जो दिमाग में उसमें रखा है, ताकि ये अगर इस बातों को सीख ले, तब वो
अगले कक्षा में जा सकते हैं, उसका जो जो वो अलग लेवल में जा सकते हैं। अगर नहीं सीखा है तो फिर से पढ़ो। हमारे समय में तो रिपीट ना, फिर से पढ़ना पड़ता था। अगर फेल कर दिया रिपीट करो। क्यों वो रिपीट करा रहे थे? क्योंकि वो हमसे जलते थे, या वो हमसे भय रखते थे कि वो, या हमें नहीं लाइक कर, नहीं, वो हमें रिपीट कर रहे थे, रिपीट करा रहे थे कि तुम क्लास 1 में पढ़ा भैया, तुम नहीं पास कर पाया, तुम फिर से पढ़ लो, ताकि तुम जब क्लास 2 में जाओगे तो तुम वहां के चीज सीखोगे, क्योंकि वहां इससे जस्ती सीख मिलता है। इसीलिए वो रिपीट करता है। तो जीवन में परीक्षा आता है, जो टेस्ट मैं कहना चाहता हूं वो आता है, वो वचन के प्रति रहता है, ताकि हम अपने जान ले, अपने आप में भी जान ले कि क्या हम इस लेवल से दूसरा लेवल तक जा सकता है कि नहीं। आमीन। तो तिमिती के किताब में कहता है कि परमेश्वर जब हमें सिखलाता है, या परमेश्वर हमें जब सिखलाती, 2 तिमिती 3:16 में कहता है कि परिपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझने और सुधारने के और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी कि सुधारने के लिए परमेश्वर हमें कैसे सुधारता है, हमें कैसे सिखलाता है? वो अपने वचन से हमें सिखलाता है। वो पवित्र आत्मा जो हमें दिया है उसके द्वारा हमें सिखलाता है कि वचन में क्या लिखा है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ना तो परमेश्वर हमारे पीछे या हमें सजा देने के लिए है। क्योंकि ये बात को हम सीख ले प्यारे लोग, ये बात को हम जान जाए कि परमेश्वर अगर हमें सिखलाना है, अपने बच्चों को सिखलाता है, तो वो अपने वचन के द्वारा सिखलाता है। वो हमें दंड देकर नहीं सिखलाता है। दंड मिलता है हमें जो कार्य हम करते। जैसे मैंने कहा कि अगर उंगली को आग में लगाओगे उसका सजा यह है कि वो जल जाएगा। तो इसलिए वो परमेश्वर या अपने माता पिता सिखलाएगा कि उस पर मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, प्यारे मेरे बच्चों मत लगाइए। लेकिन हम लोग बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट जिसे कहते हैं, हम हाथ लगाकर देखकर तब सीखना चाहते हैं, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो मिलता है। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति दंड की आज्ञा नहीं दी है, लेकिन वो हमें बचाने के लिए आया, उद्धार के लिए आया है। लेकिन अगर उसके वचन में हम नहीं चलेंगे तो जरूर हमारे साथ में जो जिस ऊंचाई पर हमें रहना है वहां पर नहीं रहेंगे, लेकिन हम नीचे स्थान पर रहेंगे। तो अगर हम याकूब के किताब या जेम्स चैप्टर 1 और 13 और 17 को देखते हैं, यहां पर लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो, राइट, जब किसी की परीक्षा हो, क्योंकि परमेश्वर के लोग हर एक समय कहते हैं परमेश्वर मेरी परीक्षा लगता है, मैं परीक्षा में जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या कहता है धर्मशास्त्र? जब किसी की परीक्षा हो तो वो या ना कहे, क्या ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। यानी कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, और ना तो परमेश्वर परीक्षा बुरे बातों से, बुरे कामों से परीक्षा करेगा। 14 में कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं। यानी कि हर एक मनुष्य जो अगर परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो अपने आप से परीक्षा में पढ़ते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ठीक, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, अभिलाषा यानी कि कुछ बहुत चीज जो चाहते हैं, मनुष्य लोग जो चाहते हैं कि मैं खरीद लूं बड़ा, या दूसरा को देखकर जो लालच करते हैं और चाहते हैं कि मेरे पास भी हो, ऐसे चीजों में, अभिलाषा में जब हम पढ़ते हैं प्यारे लोग, तो क्या होता है कि हम उस परीक्षा में पढ़ते हैं अपने अभिलाषा के विषय में, और फिर वो परीक्षा जो रहता है वो जन्म लेता है, गर्भवती होकर जन्म लेता है, और पाप बढ़ जाता है। क्योंकि हम जब पा नहीं पाते हैं तो हम दूसरे के विषय में बातें करते हैं। दूसरे, ओ कैसे ले लीस, जना बहुत देर पैसा होगी इसके पास, बट वो पैसा है कहां से, हम लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं जो हमें नहीं करना है। लेकिन यहां पर कहता है कि परीक्षा और उत्पन्न करता है क्या? मृत्यु। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धोखा ना खाओ।
कौन सी नहीं खाओ? धोखा नहीं खाओ, भोजन खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही परछाई के समान बदल सकता है। यानी कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर अगर आशीष दिया है तो वो आशीष देगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा वरदान, हर एक चीज आशीष से भरता हूं। तो वो जो कहता है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो कह दिया वो उसका जो बात का जो लकीर है, कहता है कि वो बन जाता है। उससे वो क्या होता है कि वही होगा। आमीन, वही होगा। और परछाई की तरह बोले वो बदलता नहीं। यानी कि अगर हम लोग अगर सूरज को देखें, अगर सूरज इस पार है तो हमारा जो परछाई रहता है वो इस तरफ रहेगा, लेकिन जो शाम का समय अगर सूरज इस पार आ गया, हमारा परछाई भी इस पार आ जाए, इस तरफ आ जाएगा। परमेश्वर उस प्रकार का नहीं है कि वो जो कहता है कि वो फिर बदल जाएगा। नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलेगा। आमीन, वो एक सा समान है। तो आज हम ये इस बात को सीख ले मेरे प्यारे भाई और बहनों कि अगर हम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि अगर परीक्षा में हम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम वचन की परीक्षा में आते हैं और हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं, कि हम सकता आगे बढ़े कि नहीं सकता आगे बढ़े। अगर हमारा पास विश्वास नहीं है कि हमारा एक छोटा सा ये जो उंगली है उसमें चंगाई प्राप्त करने के लिए, तो कैसे हम पूरे शरीर के लिए विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए हमें परीक्षा में जब पीड़ा आता है तो हम कह सकते हैं कि अगर पीड़ा आ गया तो शायद हम ऐसे ले ले कि ये एक हमारे लिए एक परीक्षा है चंगाई के विषय में। तो मैं एक वचन को कहूंगा, मैं इस पे बातें करूंगा और यही कहूंगा कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, इसलिए पीड़ा तो मेरे उंगली में नहीं आ सकता है। और जब वो पीड़ा चला जाएगा तो क्या होगा, मैं उस परीक्षा में पास हो गया, आगे बढ़ सका। तो अगर मेरा हाथ पीड़ाता है तो मैं जानूंगा कि मैं जो इस्तेमाल किया है इस छोटे से जगह के लिए, मैं पूरे हाथ के लिए, अपने शरीर के लिए वही विश्वास इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहला जो परीक्षा था उसमें मैं सफल हो गया। आमीन। तो अगर हम देखते हैं कि जेम्स के किताब में अगर देखते हैं फिर से हम लोग, लेकिन 1 और चैप्टर 1 वर्स 2 से अब देखते हैं। यहां पर कहता है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते तो इसको पूरे आनंदित की बात समझो। वो जेम्स कहता है, याकूब कहता है कि अगर तुम किसी प्रकार के नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे तुम आनंदित की बात समझो। हैं? जेम्स कुछ राइट लिखे कि रॉन्ग लिखे ना हो सकता, पढ़ सकते हैं कि बोले परीक्षा में पढ़ते और आनंदित क्यों? यदि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब तुम नाना प्रकार के, जैसे मैंने कहा कि वचन के प्रति जब तुम्हारे परीक्षा होता है तो तुम इसे आनंदित की बात समझो, क्योंकि जब मैं इस पे विश्वास में खड़ा रहूंगा तो क्या बोले, धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि धीरज से हम जानेंगे कि परमेश्वर जो कहा है वो हमारे लिए पूरा होगा। प्यारे लोग, उसी प्रकार से जैसे अब्राहम ने जब विश्वास किया, उसके पास परीक्षा आया। प्यारे लोग, किसके प्रति? परमेश्वर का वचन के प्रति परीक्षा आया। परमेश्वर ने उसे परीक्षा नहीं, उसके वचन के प्रति परीक्षा आया कि तुम्हारे द्वारा और सेरा के द्वारा मैं एक बेटा उत्पन्न करूंगा। आमीन। जब वो कुछ साल लगा, जब वो भविष्यवाणी या परमेश्वर ने अपने बातें को कहा, कुछ साल लगा, लेकिन उन सालों में कहता है कि अब्राहम डामाडोल नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के बात में धीरज रखा, वो आनंदित हुआ। वो हर एक समय आनंदित मनाते थे कि परमेश्वर तूने कहा है ये होकर रहेगा। आमीन। उसी प्रकार से धर्मशास्त्र कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो तो आनंदित की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो,
कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना हो, ताकि जब तुम इस परीक्षाओं में पढ़ते हो और आनंदित को मनाते हो और धीरज से परमेश्वर के वचन में बने रहते हो, तो क्या होगा, तुम आगे सिद्ध होकर, यानी कि परमेश्वर के वचन में तुम खड़े होकर किसी भी चीज की गति ना होगा। यानी कि इस समय आया, कभी भी परीक्षा आया, मैं उसमें जरूर पास करूंगा ना। अगर एक व्यक्ति पाठशाला जाता है, वो स्मार्ट रहता है क्योंकि वो पढ़ता है, अपने समय को बिताता है पढ़ने के लिए, हर एक समय उसके देखता है कि वो बुक उठाकर पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि इसमें है क्या, उसके अपने जो ब्रेन, अपने दिमाग में उसे भस लेता है, ताकि जब उसे सवाल किया जाएगा उसका वो जवाब देगा। इसीलिए धीरज से हम लोग जब परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, कभी भी समस्या आएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आमीन। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं आज का वचन, लेकिन अगले सप्ताह हम लोग फिर से देखेंगे इसके विषय में कि कितना हमें जब परीक्षा जीवन में आता है, हमें दुखित नहीं रहना है, लेकिन हम आनंदित को मनाएंगे। और क्यों आनंदित को मनाएंगे? आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, दयावंत परमेश्वर, आपके, क्योंकि आपने हमें बुद्धि की आत्मा दिया है, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके वचन में ज्ञान लेकर आते हैं और ये समझ लेकर आए कि जब भी हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं प्रभु, हमारे जीवन में समस्या आता है, हम उस समस्या से गुजर सकते हैं कि यीशु आप हमारे साथ रहता है और हमारे विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपका वचन 100 सदी सत्य है और वो हमें आगे अगले हमारा जो नेक्स्ट लेवल है परमेश्वर, उसमें बढ़ाएगा। यीशु, हम धन्यवाद देना चाहेंगे हर एक सुनने वाले के लिए। प्रभु, आपका चंगाई, आपका जो अनुग्रह है, आपका जो ज्ञान है, सब पर बहुत आयक सा रहे, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.